In this pure month of Ramzan, the sweet and bubbly actress Sana Sheikh with her Rakhi brother Toshi Shabri, the well-known music composer and singer, talks about the rituals related to iftari and also talks about Eid celebrations. Let's hear it all from both of them. आज इफ्तारी है और हमने इफ्तारी साथ में की। वैसे हम जब से जानते हैं, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 10 years एंड तोशी भाई हैज़ ऑलवेज बिन अ ब्रदर टू मी। तो कई बार रमज़ान में ऐसा होता है कि हम एक बार तो इफ्तारी करते ही हैं, और आज इस बार आई थिंक कुछ दिनों पहले मैं इनके घर गई थी इफ्तारी करने, और आज तोशी भाई मेरे घर आए हुए हैं, तो इट्स अ लॉट ऑफ फन। Yeah, it's always a great feeling because as she told you is that she's my sister. So बहुत ही प्यारा रिश्ता है और बहुत ही अच्छा हम दोनों के फैमिलीज में भी बहुत अच्छा प्यारा रिश्ता है। सो हमेशा ऐसा होता है रमज़ान में। अभी कुछ दिन पहले सना की फैमिली, आंटी, सना की सिस्टर, सब लोग घर आए थे अफ्तारी के लिए, तो आज हम लोग यहाँ पर अफ्तारी के लिए आए हैं। तो ये एक महीना है पूरा रमज़ान, तो इस रमज़ान के महीने में इट्स अ पार्ट ऑफ अ कल्चर, ऑफ आ कल्चर, अब मुस्लिम कल्चर के जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों के घरों में अफ्तारी के लिए बुलाएं, लोगों को दावतें दें, उन्हें अपने साथ अफ्तारी पर इनविटेशन दें और आप भी जाएं। सो इट्स अ गुड थिंग। बहुत कुछ होता है। सना ने तो कुछ 30-35 टांगें मंगा ली थी चिकन की तो काफ़ी कुछ था, बहुत कुछ था। इनफैक्ट हम लोगों से खाया नहीं गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया था खाना। सो काफ़ी कुछ होता है। एक स्पेशली एक हम लोगों के घरों में बनता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर मुस्लिम्स, वो लोग खाते हैं कि नहीं। एक अफ्तारी फ्रूट चाट, हाँ, कचालू बोलते हैं इसको। हाँ। ये मुझे आज ही बताया आंटी ने। हाँ। कचालू बोलते हैं, काफ़ी लोग कचालू कहते हैं उसे। इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द फ्रूट्स, और उसको बारीक बारीक काटा जाता है और उसके अंदर खूब सारा चाट मसाला डाला जाता है और उसको खूब मिक्स किया जाता है। तो और सब लोग जो रोज़दार होते हैं, जो फास्ट कर रहे होते हैं, रोज़ा रखते हैं, वो लोग वो खाते हैं। एंड आई थिंक एनी फेस्टिवल, वेदर इट्स ईद या रमज़ान हो या दिवाली हो, क्रिसमस हो, आई थिंक फेस्टिवल्स आर मेड फॉर दिस, दैट यू ग्रीट ईच अदर, और आप फ्रेंड्स और फैमिली सब मिलकर एक साथ एक फेस्टिवल मनाएं। तो आई थिंक दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। सना बहुत बिजी होती है शूट में, मैं बिल्कुल नहीं होता बिकॉज आई डू He does music, of course, so he's busy with that. हाँ, आई मीन माई स्टूडियो। इनफैक्ट मैं अभी भी अपने स्टूडियो से ही वापस आ रहा हूँ। तो शूटिंग के लिए आई मतलब आई रियली वांटेड टू से समथिंग अबाउट दोज पीपल हु रियली वर्क हार्ड। आई मीन शूटिंग्स एंड ऑल, जो एक्टर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज शूट करना और फिर दिन भर रोज़ा रखना वो काफ़ी मुश्किल होता है, मैं समझ सकता हूँ। जबकि मुझे तो इतना मतलब अपने घर से उठ के अपने स्टूडियो आना होता है, स्टूडियो आके कुछ म्यूज़िक मेकिंग है, कुछ गाना बनाना है, कुछ करना है, तो उसमें ही थोड़ा हालत ख़राब हो जाती है कि कुछ दिमाग, बिकॉज आप जब एम्प्टी स्टमक होते हो तो आपका माइंड नहीं वर्क करता। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सना ज़्यादा अच्छे से बताएगी कि शूट पे कैसा लगता है। खैर इंडिया फोरम्स तो आई थिंक हर किसी टेलीविजन एक्टर के पास जाके पूछते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो आपसे बेहतर कौन जानेगा, आप तो सेट पर भी आके देखते हैं। आई थिंक हिज वर्क इज़ ऑल्सो इक्वली हेक्टिक, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ फिजिकल लेबर नहीं, मेंटल आपका एप्लीकेशन भी होता है, जहाँ पर आप फाइनली यू अप्लाई योर ब्रेन्स टू योर म्यूजिक। आई थिंक एंड ही इज़ जस्ट गिवन अ सुपर हिट इन हम्टी शर्मा, which I think we should congratulate him for that, and superb music in that film, and that film is doing so well. So yeah, I think in any field, hard work तो hard work ही है, which just pays off, I think. Actually नहीं लगती है, ये सच बात है। I mean, जिस तरीके से आपने बोला वो बहुत क्यूट था। अल्लाह में इतनी ताकत होती है नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक अपना मानना है। देखिए हम लोग हम एक किसी ताकत पर बिलीव करते हैं, और उस ताकत, उस शक्ति, उस पावर पर बिलीव करके हम उससे कुछ मांगते हैं। हम जब उस बिलीव पर बिलीव करके कुछ मांगते हैं, वो हमें मिलता है, तो हम कहते हैं कि अल्लाह की देन है। इस तरह से सारे रिलीजन मतलब इक्वली सबका सेम ही बिलीव होता है आई गेस। हाँ, तो ये एक बिलीव है कि हम मुसलमानों को ऐसा बिलीव है कि हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह के लिए रखते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ही इज़ विद अस। जब हम रोज़े में होते हैं तो भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती, तो एक फेथ है, इट्स काइंड ऑफ अ बिलीफ। इसके अलावा भी रोज़ा रखना, लोग पूछते हैं फास्ट क्यों करते हो आप लोग, रोज़ा क्यों रखते हैं? इट्स काइंड ऑफ इट्स अ सैक्रिफाइस एक्चुअली। आप एक सैक्रिफाइस करते हो अल्लाह के लिए, और आप सिर्फ खाना नहीं छोड़ना होता, खाना पीना नहीं छोड़ना होता, बहुत सारी चीज़ें होती है। यू कैन नॉट लाई, यू कैन नॉट गॉसिप, यू कैन नॉट ईव्सड्रॉप आई मीन, और बहुत सारी चीज़ें जिसमें अनगिनत चीज़ें हैं जिसका एहतियात बरतना होता है। तो सिर्फ खाने पीने को त्यागना नहीं होता, और ये त्याग सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, उसके प्यार के लिए होता है। तो दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू कंटिन्यू व्हाट ही वाज सेइंग, या बिकॉज़ मेनी पीपल डोंट नो अबाउट इट। लोगों को पता नहीं है, बेसिकली लोगों को जो मोटी बात है वो ये पता है कि लोग रोज़ा रखते हैं, ये लोग भूखे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली लिविंग योर फूड और लिविंग योर वाटर, समथिंग लाइक दैट।
इट्स अबाउट आपकी आंखों का रोज़ा है, आपकी ज़बान का रोज़ा है, आपके कानों का रोज़ा है. यू कांट लिसन बैड वर्ड्स, यू कांट अब्यूज, यू कांट से बैड वर्ड्स, यू कांट वॉच anything, यू yeah, नो सी एनीथिंग बैड जो आपको बुरा. सपोज बैड कुछ भी हो सकता है, कोई किसी पे जुल्म कर रहा है और आप उसको देख रहे हो रोज़े में, तो वो भी अलाउ नहीं है. आपको उसको जाके स्टॉप करना है, समझाना है, या जो भी कुछ करना है. सो रोज़ा इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी. रोज़ा एक इंसानियत है. रोज़ा एक अपने आप में एक अच्छी पावर और एक अच्छी शक्ति है, एक अच्छी इंसानियत है कि जो लोगों तक जितना ज़्यादा हो सके उसको लोगों तक पहुंचा सकें. और लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिकली लोगों को मोटी बात पता है कि मुसलमानों का रोज़ा होता है और वो रोज़े में भूखे प्यासे होते हैं. तो ये सारी चीज़ें होती है, इसको ध्यान रखना होता है. एक महीना पूरा हम लोग पूरा डिवोटेड होने की कोशिश करते हैं. ऑल द मुस्लिम्स लाइक पूरी दुनिया में कोशिश करते हैं कि पूरा एक महीना डिवोटेड होकर इन चीज़ों की इन चीज़ों को पूरा करें, नमाज़ पढ़ें. तो सबके लिए दुआ है कि अल्लाह कबूल करे सबके रोज़े और नमाज़ें. इट्स ऑल्सो अ वे ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लिविंग. एक्चुअली आपको एक महीने की प्रैक्टिस हो जाती है कि किस तरह से ज़िंदगी जी जाती है. इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट दिस मंथ. सिर्फ इस महीने की बात नहीं है कि अगर आप 30 दिन एक चीज़ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई थिंक पूरा साल आप पूरी ज़िंदगी आप उस तरह से बिता सकते हैं. तो इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स. ईद एक्चुअली तोशी भाई हमेशा ईद पे जयपुर में रहते हैं, एंड इस साल आई हैव आस्क्ड हिम टू स्टे इन बॉम्बे. नहीं, पिछले 2 सालों से एक्चुअली हम लोग बॉम्बे में ईद कर रहे हैं. लास्ट ईयर शायद सना कहीं आउट ऑफ टाउन थी, कहीं मेरे ख्याल में कहीं बाहर थी. ईद पे मैं बॉम्बे में रहती थी. हाँ, हम लोग जाया करते थे. हाँ, शी इज़ राइट, हम लोग जाया करते थे. बट लास्ट 2 साल, पिछला साल और ये दूसरा साल अब हमारा होगा. बॉम्बे में रहते 8 साल हो गए हैं. 8 साल से बॉम्बे में है. तो 1 साल लास्ट ईयर की ईद हमने बॉम्बे में की और इस साल इंशाल्लाह बॉम्बे में ईद करने का प्लान है. तो प्लान्स बहुत सारे होते हैं ईद के, बहुत. इनफैक्ट मैं भी कुछ दिन पहले एक मेरी फेवरेट जगह है जहाँ से मैं हमेशा ईद के कपड़े सिलवाता हूँ या ख़रीदता हूँ. सम टाइम मैं ऑर्डर करके अपना स्टिच करवाता हूँ. कुछ टाइम मैं रेडीमेड ख़रीद लेता हूँ. तो वहाँ गया था मैं इनफैक्ट कुछ मालूमात करने के लिए कि क्या नया आया है, क्या नया कर सकते हैं अब की बार ईद पे, क्योंकि आपको वो नमाज़ के लिए पहनना होता है. और बहुत सारी एक्साइटमेंट है इस बार. फैमिली भी बढ़ गई है मेरी. अभी रिसेंटली शादी हुई है तो बीवी के साथ पहली ईद है. सो मम्मी है, पूरा परिवार है, पूरी फैमिली है. तो आई एम श्योर कि बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली हैं. बाकी सना के यहाँ तो आएंगे हम लोग डेफिनेटली. सना की फैमिली हमारे यहाँ आएगी. इस साल ईद में आई थिंक एक्चुअली मेरे घर की शिफ्टिंग चल रही है, तो आई जस्ट होप कि मैं ईद से पहले अपने नए घर में शिफ्ट हो जाऊँ ताकि मैं अपनी ईद वहाँ पर मना सकूँ. एंड देन आई वांट हैव अ लार्ज पार्टी फॉर ऑल माय फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स फैमिली. तो जस्ट प्रे यार कि मैं उससे पहले शिफ्ट हो जाऊँ. अगर नहीं भी शिफ्ट हुई तो कोई बात नहीं, मैं इसी घर में ईद मनाऊँगी. बट मेरी ईद पार्टी एज़ यूजुअल ज़रूर होगी. आई थिंक नहीं, हो जाएगी इंशाल्लाह. शिफ्ट हो जाएगी इंशाल्लाह. हम लोग हैं सब शिफ्टिंग में पूरी मदद करने के लिए बैठे हैं भाई. सब तैयार हो जाएगी, सब हो जाएगा इंशाल्लाह. इस रमज़ान के महीने में सारे व्यूवर्स से कहना चाहूँगी कि जो लोग रोज़े रख रहे हैं उनके रोज़े कबूल हो. जो नहीं रख रहे हैं रेगुलरली मेरी तरह अगर नहीं रख पा रहे हैं तो जस्ट बिलीव कि भले खाना पीना आप खा रहे हो, बाकी की चीज़ों का ध्यान दीजिए जो कि रोज़े में वाकई में ध्यान दी जाती है. एंड हैव अ लवली ईद. खूब सारा शीर कुरमा खाना, खूब सारी बिरयानी खाना. बहुत सारी दुआएं सभी लिसनर्स के लिए, सुनने वालों के लिए. थैंक्स फॉर लविंग माई म्यूज़िक, थैंक्स फॉर लविंग अप्रिशिएटिंग आवर वर्क. बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों की वजह से हम आज आपसे बात कर पा रहे हैं. ये जस्ट बिकॉज आप इन्हीं लोगों की वजह है, बदौलत यही है. तो सबकी दुआएं कबूल हों, सबके रोज़े कबूल हों, सबकी नमाज़ें कबूल हों. और स्पेशली आई ऑलवेज़ कीप सेइंग वन थिंग कि इंसानियत और जो ह्यूमैनिटी है वो सबसे बड़ी पावर है. तो लोग अक्सर कहते हैं कि भाई नमाज में दुआ कीजिए, या आपका रोज़ा है तो आप दुआ कीजिए, या फ़ला जगह कुछ ऐसा गलत हो रहा है वहाँ के लिए दुआ कीजिए. तो मैं हमेशा लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि आई ऑलवेज़ प्रे फॉर ह्यूमैनिटी. मैं हमेशा इंसानियत के लिए दुआ करता हूँ. दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है इस हिंदुस्तान में, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में, वो जहाँ लोग जिस भी तरह की मुसीबतों में घिरे हैं, अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर करे. बस यही मेरी दुआ है. We wish both of you Ramzan Mubarak. May Allah fulfills all your wishes. We ended the interview with Toshi's new song from Humpty Sharma Ki Dulhania. Here is it for you guys. It's a very new thing that I've sung. A very first time I've sung a party song. हमेशा मैं लव सॉन्ग ही गाया करता था अपने. तो ये पार्टी सॉन्ग मैंने पहली बार गाया है और काफ़ी अच्छा व्यूअर्स और लिसनर्स के काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को. लाइकिंग माई वॉइस इन अ पार्टी जॉनर. सो थैंक यू वेरी मच एंड द सॉन्ग इज फॉर यू. 100% है मुसीबत, सच्चा ना समझो तुम इसको, है वड्डा लायर. ओ मेरी बेबी है ये फरेबी,
गालिब के शेरों को चोरी करके बन गया शायर, क्या दूं इसको गाली, क्या दूं पंजाबी वाली, हॉट करके मुझको खुद ये साला कूल है ये दिल मेरा, सजना इमोशनल फूल है ये दिल मेरा, सजना इमोशनल फूल है ये दिल मेरा, सजना इमोशनल फूल है। Ruchika Singh with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Sana Sheikh, Lajo from Gustaq Dil, and you're watching India Forums. And do subscribe to WhatsApp TV.